मित्रों, आज बंगाल चुनाव के विजय के बाद मोदी जी की ओर से मैं मिष्टी दही से बंगाल वासियों का मुंह मीठा कराने के लिए यहां पर आया हूं। बंगाल में जो परिवर्तन बंगाल की जनता ने किया है, वो परिवर्तन आजादी के बाद के सभी राज्य के विधानसभा चुनावों से एक अलग प्रकार का परिवर्तन। बंगाल जैसा राज्य जो देश के हर क्षेत्र के लिए एक ज्योति पुंज के समान होता था। शिक्षा की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल 5 दशक देश से आगे रहता था। आजादी की लड़ाई हो, यहीं से एक बढ़कर आजादी की लड़ाई के सेनानी बंगाल ने दी। धर्म, भक्ति, संकीर्तन की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण ठाकुर और महर्षि अरविंद ने एक अद्भुत परंपरा बंगाल के अंदर स्थापित की। और जब देश के प्रति देशभक्ति और समर्पण की बात हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस, बंगाल ने बलिदान देने में भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देश का वो ज्योतिपुंज बंगाल जो पूरे देश का हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता था, यहीं से कवि गुरु टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता था। यहीं पे जगदीश बासु को वनस्पति में जीव है इसका संशोधन करने का सम्मान मिलता था। यहीं से वंदे मातरम के रचयिता ऋषि बंकिम बाबूक ने भारतीय संस्कृति का वो अमर गीत जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डाली, वो आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम की रचना की। वो बंगाल लंबे समय से विदेशी विचारों से प्रभावित कम्युनिस्ट सरकार के शासन में रहा। उनसे मुक्त हो गए तो विचारधारा विहीन, भ्रष्ट और करप्ट और क्रिमिनल तृणमूल कांग्रेस की सरकार की चुंगाल से फंसे। और देखते 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 हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना, जिसका स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा था, वो नष्ट हो गया। आज मोदी जी की एक अपील पर 10 साल के संघर्ष के बाद 16 से 26 आज शुभेंदु जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का आंदोलन यहां पुनर्जीवित हुआ है। मैं बंगाल की समग्र जनता को भरोसा दिलाने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो एक एक वादा किया था और सोनार बांग्ला की संकल्पना को बंगाल की जनता के सामने रखा था, वो सोनार बांग्ला की संकल्पना को जमीन पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। और समृद्ध, शिक्षित, सुरक्षित और संस्कृत पश्चिम बंगाल की रचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कालखंड में होगी। मित्रों, आज यहां पर बंगाल के किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बंगाल को विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन का प्लांट का अमूल ने आज भूमि पूजन किया है।
10 लाख लीटर दही दूध उसका प्रोसेसिंग ये प्लांट के अंदर होगा। 1,20,000 छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक पशुपालक इसका फायदा प्राप्त करेंगे। मैंने तो वैसे ही बात करा था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी आप 15-15 एकड़ के 2 टुकड़े दे दीजिए तो हम पूरे पूर्वी भारत की दूध उत्पादक की सारी उत्पादन की सारी व्यवस्था यहां से करेंगे। एक जमाना था मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे तो कहते थे हम गुजरात को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई ये गुजरात के लिए नहीं है, बंगाल के पशुपालकों के लिए है। इतनी समझ नहीं थी और परिवर्तन देखिए। मैंने गाड़ी में जाते जाते शुभेंदु जी को कहा, उन्होंने 30 एकड़ भूमि निशुल्क अमूल फेडरेशन को देने का मानकर यहां 2 बड़े प्लांटों का इन्वेस्टमेंट अपने यहां ला दिया है। इससे और 2-2.5 लाख पशुपालकों को दूध का ज्यादा से ज्यादा रेट मिलने का काम होगा। और मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक ये प्लांट में बना हुआ मिष्टी दही घर घर में खाया जाएगा और सभी लोग बंगाल को आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, कोऑपरेटिव आंदोलन में इस देश के असंगठित कृषि क्षेत्र को संगठित करने की क्षमता है। मैं अमूल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। आज जिन्होंने यहां पर इतना बड़ा काम किया है, आज वो विश्व की नंबर 1, मेरी बात ध्यान से सुनना, विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, जिसके अंदर 36 लाख महिलाएं अपना दूध रोज देती है। रोज 3 करोड़ लीटर दूध का प्रोसेसिंग हमारा अमूल आंदोलन करता है। सालाना 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर है और किसी भी दूध उत्पादक ने 100 रुपया से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 36 लाख लोगों ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 1,25,000 करोड़ का बिजनेस आज वो महिलाएं कर रही है। एक बार जोर से सभी महिलाओं के लिए ताली बजाइए भैया। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।